عمران خان साहब की अहलिया बुशरा बीबी का रिहाई के बाद इमरान खान से मुलाकात मुतवक्को। क्या ये मुलाकात हो पाएगी? अगर मुलाकात हो गई तो पीटीआई के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंजिंग मुतवक्के हो सकती हैं? इसके अलावा नाज़रीन, क्या बुशरा बीबी साहिबा पीटीआई की नई चेयरमैन बनने जा रही हैं? अगर बुशरा बीबी साहिबा पीटीआई की नई चेयरमैन बनते हैं तो इससे पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा? ये नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है। इसकी क्या वजूहात हैं? तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब ने अपने मौक़िफ़ में वाज़ेह तब्दीली लाए हैं। इस तब्दीली की क्या वजूहात हैं, सब आपसे डिटेल में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें ताकि हम आपकी राय पढ़ के उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ये नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे लाहौर शहर की। दुनिया भर में आलूदगी के लिहाज से लाहौर शहर पहले नंबर पे आ चुका है। हालांकि एक हुकूमत ने नोटिस भी जारी किया था कि हमने ईंटें बनाने वाले भट्ठों और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं जो स्मोक पैदा करती हैं उसे हमने बंद कर दिया है, लेकिन उसके अलावा भी बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। कोई रोकथाम नहीं आ रही, कोई कमी बेशी नहीं आ रही। जी नाजरीन, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, इसकी रोकथाम करने के लिए सबसे पहले जो आउटडोर एक्टिविटीज है इसको कम करना होगा। इंडोर एक्टिविटीज चलती रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं जो अगले कुछ अरसे में ही, कुछ दिनों में यूथ फेस्टिवल आ रहा है, उसको भी एक दफ़ा आगे कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये नाज़रीन, उसके अलावा जो वज़ीर तालीम है सिकंदर हयात साहब, उन्होंने कहा कि अगर यही अलार्मिंग सिचुएशन रही तो लाहौर के क्या पता कुछ स्कूल बंद किए जाएं कुछ दिनों के लिए, लेकिन अभी ये वाज़ेह कर दूं कि अभी नहीं किए, लेकिन उन्होंने एक इशारा दिया है। इसके अलावा हम स्टॉक मार्केट के लिहाज से बात करेंगे। कल मैंने आपको नाज़रीन बताया था कि स्टॉक मार्केट में पॉइंट्स बड़े ऊपर जा रहे हैं, और आज भी नाज़रीन 91,356 पॉइंट्स तक स्टॉक मार्केट गई है, जब पीछे आई है तो 90,864 तक आई है। यह पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है, पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि वो स्टॉक मार्केट की तरफ रुझान दोबारा कर रहे हैं। ये नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कुछ सियासत पे। सबसे पहले मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं, सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से टॉक करते हुए कहा है कि अब हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। वो अपने मौक़िफ़ में किस तरह तब्दीली लेके आए हैं। पहले उनका मौक़िफ़ क्या था? पहले वो हमेशा यही कहते रहे, हालांकि पार्टी में खुलम खुला भी कहते थे, उन्हें बड़ा लोग तरीके इंसाफ के लोग शक की निगाह से देखते थे, लेकिन उन्होंने कोई परवाह किए बगैर अपना मौक़िफ़ पे कायम रहे। वो कहते हैं कि सड़कों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस तरह हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें तेज हुई तो उसके बाद उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज कर लिया। उनका कहना है कि अब सड़कों पे सियासत हो, जिस तरह हमाद अजहर साहब, अली मीन गड्डापुर साहब, इसके अलावा दीगर रहनुमा जो पीटीआई के चाहते हैं कि सड़कों पे सियासत हो। आगे इनका ये होता है 2-4 हज़ार लोग आते थे, वो ये इनका खुद बयान है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, कुछ डंडे खा के वापस चले जाते थे, यूँ हम अपनी पावर शो नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बरक्स अब क्या हुआ है कि जैसे वो चाहते हैं कि 10 या 8 लोग, 10 लाख या 8 लाख लोग या 15 लाख तक लोग सड़कों पे आए, अवामी इनकलाब आए, जी उससे इमरान खान साहब जेल से रिहा हो सके। जी नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने कल बुशरा बीबी से पेशावर में मुलाकात ही की है। उनका कहना था कि जिस सेल में मुझे रखा गया उसके ज़मीन पे भी चूहे थे, छत पे भी चूहे लटक रहे थे, जहाँ नमाज के पास भी चूहे थे, बड़ा मुश्किल वक्त मैंने गुजारा है। और उन्होंने ही पेशावर के अंदर लोगों को कहा कि आप इधर इंजॉय कर रहे हैं, आपका लीडर जेल में पड़ा है, पहले उन्हें निकलवाएं। और पेशावर में इसलिए अब धरना एहतजाज भी शुरू कर रहे हैं, अजलास अपने जलसे भी शुरू कर रहे हैं, और पेशावर से लेकर वो दीगर फिर शहरों में अपने जलसे लेके जाएंगे। इस तरह आवामी अपनी स्टेटस शो कर सकेंगे। तो उन्होंने इस तनाजर में एमएनए के जिम्मे लगाया कि हर एमएनए अपने हल्के से 1000 बंदा लेके आए और एमपीए 500 बंदा लेके आए। तो अब देखते हैं कि पहले यकम नवंबर की इतला आ रही थी, अब देखते हैं कि जलसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बुशरा बीबी सामने आके स्पीचेस तो नहीं करेंगी, लेकिन पीछे सारी प्लानिंग वही करेंगी। अब वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे, क्योंकि उन्होंने पेशावर से 14 दिन की जमानत ले लिया, पेशावर हाई कोर्ट से, इसलिए लिया कि अब 14 दिन उन्हें कोई एजेंसी या कोई भी इदारा गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो इसलिए अब वो रावलपिंडी इस्लामाबाद जाके अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिशमंद है, उनसे मुलाकात करेगी जाके। अब ज़ाय के मुताबिक कुछ लोग ऐसे हैं, स्ट्रक्चर चेंज इस तरह होगा कि निकालेंगे तो नहीं लोगों को, लेकिन
کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی کے ایسے کہہ دیں گے کہ آپ اسمبلی کی حد تک نہیں، صرف ایم این اے کی حد تک لگے، جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں ان میں وہ نہ بولیں۔ یہ ناظرین یہ بھی ذرائع کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا بشریٰ بی بی پی ٹی آئی کی نئی چیئرمین بن سکتی ہے۔ یہ ناظرین اس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اگر بشریٰ بی بی پی ٹی آئی کی نئی چیئرمین بنتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہے۔ وہ اس طرح کے جو اب فارورڈ بلاک بن رہے ہیں، لوگ آپس میں اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے، اگر کیونکہ اب سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ عمران خان صاحب کے، وہ ان کی وائف بشریٰ بی بی صاحبہ، وہ اگر پی ٹی آئی کی چیئرمین بنتی ہیں تو اس سے بشریٰ بی بی کے آگے کوئی اختلافات نہیں ہو سکے گا، بشریٰ بی بی کے آگے کوئی بھی پی ٹی آئی کا رہنما نہیں بول سکے گا، تو اس طرح کیا پتہ پی ٹی آئی متحد ہو سکے۔ اور دوسری طرف عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی ورکروں کے ساتھ ملاقاتوں میں مصروف ہیں، وہ بھی چاہ رہی ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ تحریک انصاف آگے آئے اور عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے 23 کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں ناظرین کہ حکومت کو اب یہ آگے یہ خدشہ تھا حکومت کو کہ جیسے ہی ہم 26ویں ترمیم کے ذریعے اپنے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنائیں گے تو جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، ریزائن ہو جائیں گے، اور فل کورٹ پھر ہمیں آسانی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا ناظرین۔ اب حکومت کو یہ ڈر خوف پیدا ہو گیا کہ نہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریزائن دیا، نہ منیب اختر صاحب نے ریزائن دیا، تو اب ان دونوں کی کمیونیکیشن بھی آپس میں اچھی، انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہونے جا رہی ہے تینوں کی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، جسٹس منیب اختر صاحب کی، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی۔ یہ سپریم کورٹ کو اچھے طریقے سے چلانے کا ایک عزم ظاہر کرتے ہیں۔ تو حکومت کا بھی یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر 26ویں ترمیم سپریم کورٹ میں چلی گئی اور اس میں فل بینچ میں شامل ہوں گے منصور علی شاہ صاحب بھی اور جسٹس منیب اختر صاحب بھی، تو اگر یہ فیصلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسمبلی میں دوبارہ بھجوایا جائے 26ویں ترمیم کو، اس کو دوبارہ دیکھا جائے، اس میں کچھ قانون ایسے ہیں جن کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، تو اس میں پھر معاملہ تو لٹک جائے گا، حکومت کو اس سے نقصان ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اپنے ججز لے آئیں، 6 ججز، اور تعداد بڑھا دیں تاکہ کوئی فیصلہ بھی ہو ہمارے حق میں ہو، ہم بالکل سیف کھیلیں۔ جی ناظرین یہ تھی آج کی خبریں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے خبروں کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔